हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का। जो बुक कंप्लीट करा रहे हैं उसमें आज अपना टॉपिक्स रहेगा मोहनजोदड़ो। ये किसका हिस्सा है? तो ये हड़प्पा सभ्यता है, जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखी है। अब उसमें आज का ही टॉपिक्स है मोहनजोदड़ो। देखो, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो लरकाना, जो सिंध पाक में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, वहाँ इसकी स्थिति है। ये किस नदी पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर ये पूछ ले दाएं या बाएं, तो ये बाएं तट पर है। उत्खननकर्ता जो है ये कौन है? तो ये रखाल दास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये सिंधु भाषा में क्या कहा है इसको? तो ये कहा है मृतकों का टीला, या इसको सिंधु का बाग भी कहते हैं। अब इसी में ही टॉपिक डालते हैं विशाल स्नागार। देखो, विशाल स्नागार में इसकी आकार के अगर बात करें तो आकार इसका 39 × 23 × 8 फीट है। ये इसकी स्थिति है। और जो सही ढंग से इसकी लंबाई है तो ये 11 मीटर की है, चौड़ाई है 7 मीटर की है, और गहराई जो है इसकी 2 मीटर के समथिंग की है। ये उत्तर व दक्षिण सीढ़ियों द्वारा बनी हुई है। इसमें बिटुमिनस का लेप लगाया गया है। ये उत्तर दिशा में इसके 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी दिए गए हैं। 3 तरफ क्या है? बरामदे हैं, और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुएं भी बने हुए हैं, और सीढ़ियों के साक्ष्य भी बने हुए हैं। इसमें प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते थे। ये माना जाता है कि इसके जो नीचे जो तल होता है, प्रथम वाला तल, उसमें क्या रहते थे? पुरोहित रहते थे, यानी कि पूर्वज। संभवतः ये बताया जाता है कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन होता था। सर जॉन मार्शल ने इसके तात्कालिक समय के आश्चर्यजनक इमारत कहा है। दूसरे नंबर पर देखो विशाल स्नागार। ये है बड़ा भंडारण, सबसे बड़ी इमारत है ये। यहाँ पर क्या है? महाविद्यालय के साक्ष्य हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, और नृत्य की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, यह नग्न अवस्था में है। इसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं मूर्ति ने। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है, इसमें जो है इसने क्या कर रखा है? देखो, साल साल ओढ़ रखा है, जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। अगर मिलने की बात करें तो यहाँ पर देखो महान स्नागार, अन्नागार, कुएं, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, चांदी की मोहरें मिली हैं, बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं, पशुपति की और सभागार, ये जैसी चीजें यहाँ पर विशाल स्नागार के अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखो, अगर एक और है यहाँ पर कि यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली है, जो मेहलुआ शब्द की तरफ अंकित करती है। अब दूसरा शहर है लोथल। तो देखो, लोथल की जो खोज है वो 1955 एवं 1962 के तहत करी गई है। अगर मेन लोकेशन की अगर बात करें तो ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में स्थित है, और किस नदी पर? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो SR राव, यानी कि रंगनाथ राव हैं। ये माना जाता है कि ये एक व्यापारी केंद्र था। यहाँ से गोदीबाड़ा, यानी कि डॉकयार्ड, उत्तर में स्थित है, यहाँ पर मिले हैं। यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी कीर्ति है, ये माना जाता है। यहाँ मन के बनाने का चावल के साक्ष्य, पारस की मोहर जो गोलाकार, घोड़े की मृत मूर्तियां हैं, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। ये मात्र एक देखने को मिलता है लोथल के। घर के दरवाजे जो सड़कों पर होते थे, युगल समाधान भी मिला है यहाँ से। हाथी के दांत हैं, अग्नि वेदिका है, अग्नि कुंड है, और सबसे खास इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर बत्तख, कुत्ता, खरगोश, ये आदि देखने को मिला है, जैसे गोरिल्ला और मम्मी जैसे यहाँ पर देखने को मिले हैं लोथल से। अब बात कर लें धौलावीरा। देखो, धौलावीरा की जो खोज है वो 1990 और 91 में करी गई है। इसकी मेन लोकेशन की बात करें तो ये गुजरात कच्छ का जिला पड़ता है, गुजरात में। और इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट व जगपति जोशी। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। धौलावीरा ये 3 भागों में, ये जो शहर है वो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में।
यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय यानी कि तालाब देखने को मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य भी यहीं मिले हैं। वो सूचना पट जो पॉलिश युक्त है वो यहाँ देखने को मिलती है कालीबंगा से। अगला है चाहुंदड़ो। इसकी जो खोज है वो 1931 में करी गई है। सिंधु यानी कि पाक में पड़ता है, पाकिस्तान में यहाँ है। वो जिला है नवाबशाह। इसके उत्खनन करता है NG मंजूमदार। इनकी हत्या डाकू ने कर दी थी। यहाँ से मिट्टी की पक्की नालियाँ मिली हैं, महिलाओं का सामान मिला है, गुड़ियाँ मिली हैं, सुई धागा है, अलंकृत ईंटें जो दुर्ग रहित थे। ये क्या है, एक औद्योगिक नगरी है। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी यहाँ चाहुंदोड़े के अंदर मिले हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये कुत्ते वाला। अब देखो बात कर लें सुरकोटदा। इसकी जो स्थापना है वो 1927 से 1962 के तहत देखने को मिली। इसकी स्थिति क्या है, गुजरात के अंदर, और खोज ऑरेनस्टाइन ने करी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी यानी कि सुरकोटदा के तहत पश्चिमी भाग में है इसका स्थान। घोड़े की हड्डियां मिली हैं, कला समाधान मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या है, घोड़े का ज्ञान नहीं था, ये कुछ लोग स्टेटमेंट बताते हैं। अब जगह आती है कुनाल। ये हरियाणा में है। चांदी के दो दो मुकुट मिले हैं। ये सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी है। देमाबाद से धातु का रथ मिला है। गुजरात से हाथी के साक्ष्य मिले हैं रोजदी के तहत। रंगपुर से, रंगपुर जो है गुजरात में है, धान की भुस्सी मिली है यहाँ से। और बनवाली हरियाणा से, ये रविंद्रनाथ सिंह ने इसकी खोज करी है। यहाँ से सड़क टेढ़ी मेढ़ी मिली है। टेराकोटा की मिट्टी के सिक्के यहाँ पाए गए हैं जो मिली है। रसोई घर मिले हैं और सरस्वती नदी के साक्ष्य यहाँ बनवाली के अंदर देखने को मिले हैं। देखो रोपड़, रोपड़ यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये पंजाब में है। इसकी खोज 1950 में करी है। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। अब अंत में, सबसे अंत में बात कर लेंगे कालीबंगा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। 1951 में इसकी खोज करी है। ये सरस्वती नदी के किनारे यानी कि वर्तमान में क्या है, घाघर नदी है। यहाँ पर एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए, अर्थात उन लोगों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। यहाँ से देखो काली चूड़ियाँ हैं, भूकंप के साक्ष्य, खेत जोतने के, कर्मकांड, यज्ञ, अग्निकुंड, वेदिका, युग्म समाधान, कच्ची ईंटें, शल्य चिकित्सा का यहाँ पर देखने को मिला है। अगली वीडियो में आपको नगर नियोजन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।